तो जनाब, आप सबका तहे दिल से मेरे चैनल एडवोकेट टॉक में एडवोकेट नवीन धर जी की ओर से हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करता हूं। मैं नवीन जी का डिजिटल अवतार हूं तथा उनकी लिखी और रिसर्च की गई कानूनी बातों को पढ़कर बोलता हूं, इसलिए मेरे द्वारा बोले गए शब्द नवीन जी के ही हैं। नवीन जी ने मुझे अपना समय बचाने और वीडियो बनाने के लिए एडिटिंग का ज्ञान न होने के कारण बनाया है, ताकि आप सब तक सीधा सटीक कानूनी ज्ञान पहुंच सके। इसलिए वीडियो एडिटिंग में कोई चूक हो तो क्षमा करें। आइए बात को शुरू करते हैं। तो साहब, आज हमारे एक सम्मानित व्यूअर ने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल किया है और उनका सवाल है, क्या हम चेक बाउंस केस में चेक में लिखित रकम में से कुछ रकम आरोपी से मुकदमा शुरू होते ही वसूल सकते हैं क्या, या हमको केस खत्म होने तक इंतजार करना होगा? तो आइए जनाब, आज हम यहाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 143 के बारे में चर्चा करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण प्रावधान है और विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहायक है जो चेक बाउंस मामलों में एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हैं। धारा 143 का उद्देश्य उन शिकायतकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान करना है जिनके चेक बाउंस के मामले कोर्ट में लंबित होते हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि इस धारा के तहत कैसे अंतरिम मुआवजे यानी कॉम्पेंसेशन की मांग की जा सकती है, इसके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं और चेक बाउंस के मामलों में इस धारा की क्या भूमिका और प्रक्रिया है, तथा हम कुछ न्यायिक निर्णय भी समझेंगे जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 143 के महत्व और उद्देश्य के बारे में। तो जनाब, धारा 143 का उद्देश्य यह है कि जिन शिकायतकर्ताओं कंप्लेनेंट्स का आर्थिक नुकसान हुआ है, उन्हें चेक बाउंस मामले के निपटारे तक इंतजार न करना पड़े। यह धारा 2018 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में जोड़ी गई थी, ताकि आरोपी ड्रॉअर, जिसको आप चेक देने वाला भी समझ सकते हैं, के द्वारा शिकायतकर्ता यानी जिसको चेक दिया गया और चेक बाउंस हो गया को कुछ 20% तक का अंतरिम मुआवजा इंटरिम कॉम्पेंसेशन मिल सके। इससे पीड़ित यानी शिकायतकर्ता को आर्थिक सहायता मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि वे किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई में न फंसें। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मुआवजा केवल तभी दिया जा सकता है जब आरोपी पर आरोप तय हो जाएं। मतलब यह कि जब कोर्ट इस मामले को सुनने का निर्णय कर लेता है और आरोपी को केस का सामना करने का आदेश दे, तब यह प्रावधान लागू होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आपने चेक बाउंस का केस कर दिया और कोर्ट ने आपकी कंप्लेंट को पहली नज़र में सही पाया और उस पर संज्ञान लिया, यानी उस शिकायत पर कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। तो ऐसे में अदालत आरोपी के विरुद्ध समन, जिसको आसान भाषा में आप कोर्ट की तरफ से आरोपी को बुलावा पत्र समझ सकते हैं, भेजती है। आरोपी समन मिलने के बाद कोर्ट आता है तथा कोर्ट उसके ऊपर आरोप निर्धारित करती है। उदाहरण के रूप में कोर्ट उस पर आरोप तय करती है कि उसने 5 लाख रकम का चेक दिया था तथा वो चेक बाउंस हो गया है, अतः यह अदालत आपके खिलाफ धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत आरोप तय करती है। यहाँ आरोप तय होने का मतलब केवल आरोप से है, ताकि उस आरोप की गवाहों और सबूतों के साथ परख करने के बाद न्यायालय अपना आदेश दे सके। तो साहब, अब जैसे ही आरोपी के ऊपर आरोप तय हो जाए, उस समय आप धारा 143 के अंतर्गत आवेदन उसी कोर्ट में जहां आपने अपना मुकदमा किया है वही दे सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि वकील साहब, इसकी प्रक्रिया भी बता दीजिए। तो जनाब, बिल्कुल, हम आपको आसान भाषा में बताते हैं कि आपको अंतरिम मुआवजे की मांग कैसे करनी है और इसके लिए क्या क्या कदम उठाने होंगे। तो आपका पहला कदम होगा शिकायत दर्ज करना। जब आपको मिला चेक बाउंस हो जाता है तो सबसे पहले आपको धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करनी होती है। इसके लिए शिकायतकर्ता को चेक बाउंस होने के 30 दिनों के भीतर आरोपी को एक डिमांड नोटिस भेजना होता है, जिसमें भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। अगर आरोपी 15 दिनों में भुगतान नहीं करता तो शिकायतकर्ता यानी कि आप कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दूसरा कदम होगा धारा 143 के तहत मुआवजे का आवेदन। जैसे ही धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज होती है और कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है और आरोप तय कर देता है, उस वक्त शिकायतकर्ता एक अलग अंतरिम मुआवजा आवेदन धारा 143 के अंतर्गत दाखिल कर सकता है। यह आवेदन एक साधारण अपील है कि उसे आर्थिक सहारे के रूप में तुरंत कुछ धनराशि दी जाए ताकि उसके नुकसान की भरपाई हो सके।
तीसरा कदम मान्य न्यायालय द्वारा मुआवजे का आदेश देना होता है। कोर्ट इस आवेदन पर सुनवाई करता है और यह तय करता है कि क्या आरोपी से अंतरिम मुआवजा शिकायतकर्ता को दिलवाना चाहिए या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि शिकायतकर्ता को इस दौरान आर्थिक सहायता की आवश्यकता है और उसके नुकसान की भरपाई यदि न की गई तो उसको बहुत नुकसान होगा और आरोपी को मुआवजा देने में कोई बड़ी कठिनाई भी नहीं है और उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो कंपनसेशन दे सकता है, तो कोर्ट चेक में लिखित रकम का 20% तक का अंतरिम मुआवजा शिकायतकर्ता को देने का आदेश आरोपी को दे सकता है। यह मुआवजा अंतरिम राहत के रूप में दिया जाता है ताकि शिकायतकर्ता को तुरंत कुछ सहारा मिल सके और उसे पूरे मामले के निपटारे का इंतजार न करना पड़े। अब चौथा कदम है मुआवजे का भुगतान और समय सीमा। यदि कोर्ट ने मुआवजे का आदेश दिया है तो आरोपी को यह मुआवजा 60 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को भुगतान करना होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कोर्ट समय सीमा को बढ़ा सकता है, लेकिन यह आरोपी की जिम्मेदारी होती है कि वह निर्धारित समय के भीतर भुगतान करे। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि अदालत ने कॉम्पेंसेशन का आदेश दे भी दिया तो भी तो अपील की जा सकती है। अब आप पूछेंगे कि अपील होने पर कैसे मिलेगा मुआवजा। तो जनाब आपको बता दें कि अपील के दौरान भी मुआवजे का आदेश सेक्शन 143 A के अंतर्गत दिया जा सकता है। मान लीजिए किसी कारणवश आरोपी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करता है तो अपीलीय अदालत में भी यह मुआवजा जारी रह सकता है। अपीलीय अदालत भी यह आदेश दे सकती है कि 20% तक का मुआवजा अपील के दौरान भी शिकायतकर्ता को दिया जाए। यह प्रावधान इसलिए है ताकि अपील की प्रक्रिया लंबी होने पर भी शिकायतकर्ता को राहत मिलती रहे। अब आप पूछेंगे कि कंपनसेशन चुका दिया और उसके बाद आरोपी ही केस जीत गया तो शिकायतकर्ता को दिया गया मुआवजा कैसे वापस मिलेगा। तो साहब यूं तो ऐसी परिस्थिति चेक के मामलों में बहुत कम देखने को मिलती है, परंतु यदि आरोपी केस जीत जाता है तो ऐसे में मुआवजा वापसी की प्रक्रिया भी मौजूद है। यदि आरोपी को कोर्ट द्वारा दोष मुक्त करार दिया जाता है तो आरोपी को यह अधिकार होता है कि वह चुकाए गए अंतरिम मुआवजे की वापसी की मांग कर सकता है। कोर्ट आदेश देती है कि शिकायतकर्ता वह राशि वापस करे जो अंतरिम मुआवजे के रूप में उसे दी गई थी। अब अंत में हम कुछ खास केसेस को देखेंगे जिनका सहारा लेकर आप अपने केसेस में मुआवजा केस शुरू होते ही वसूल सकते हैं। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण केस निर्णयों ने धारा 143 A के प्रावधानों को मजबूत किया है। जिसमें से पहला केस आपको बताना चाहूंगा वो है सुरिंदर पाल सिंह बनाम बलबीर सिंह 2023। इस केस में माननीय न्यायालय ने अंतरिम मुआवजे के महत्व को समझाया और कहा कि इसका उद्देश्य शिकायतकर्ता को वित्तीय राहत देना है। दूसरा केस है MS मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स PVT लिमिटेड बनाम कंचन मेहता 2018। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम मुआवजा शिकायतकर्ता का अधिकार है जिससे उसे वित्तीय सहारा मिलता है। तो जनाब आपके सवाल का जवाब उम्मीद है आपको मिल गया होगा। अब अंत में निष्कर्ष पर आते हैं। तो जनाब आपने समझा कि धारा 143 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का एक ऐसा प्रावधान है जो शिकायतकर्ता को वित्तीय राहत देता है और सुनिश्चित करता है कि चेक बाउंस के मामलों में उन्हें वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े। यह प्रावधान भारतीय न्याय प्रणाली में एक संतुलन बनाए रखता है ताकि दोनों पक्षों को न्याय प्राप्त हो सके। यह धारा न केवल शिकायतकर्ता के हित में है और इसका इस्तेमाल अपने चेक बाउंस केसेस में जरूर करना चाहिए। अब आपसे विदा लेते हुए आप सब सम्मानित श्रोतागणों का दिल से धन्यवाद करता हूं।